लगातार हम लोग बजट सेगमेंट की बात कर रहे हैं। कम से कम बजट के अंदर बेहतर परफॉर्मेंस निकाल सके, ये हमारी कोशिश रह रही है। उसी सीरीज के अंतर्गत इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे i3 के 4th जनरेशन के साथ में हम लोग GTX 1050 Ti लगा दे रहे हैं, तो क्या बॉटलनेक हो रहा है, क्या परफॉर्मेंस निकल करके आ रहा है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे, पूरी टेस्टिंग करने वाले हैं। ताकि ये बजट सेगमेंट है, i3 का 4th जनरेशन है, DDR3 वाला ये वेरिएंट है, तो क्या परफॉर्मेंस निकल सकता है। i3 4th जनरेशन के iGPU पर तो कुछ खास हो नहीं सकता, बेसिक MS ऑफिस वगैरह का काम कर सकते हैं, लेकिन क्या ये GT 1050 Ti लगाते हैं तो परफॉर्मेंस निकल करके कहां तक पहुंचता है, समझेंगे। उससे पहले समझते हैं कि क्या क्या इसके अंदर हम लोग यूज करने वाले हैं। अगर हम पीसी बिल्ड करते हैं तो पहले i3 का 4th जनरेशन अगर हम लोग लगाते हैं तो इसका प्राइस करीब 1000-1200 रुपए के आसपास मिलता है, 1000 रुपए के अंदर भी मिल जाता है, तो काफी अफोर्डेबल प्रोसेसर है ये। इसको हम लोग यूज कर रहे हैं कंसिस्टेंट के H81 मदरबोर्ड पर, जिसके प्राइस की बात करें तो करीब ये 1800 से 2000 रुपए के आसपास मिलता है, डायरेक्टली M.2 NVMe में लग जाता है। बाकी अगर हम लोग इसके रैम की बात करें तो कंसिस्टेंट का ही हम लोग इसके अंदर रैम लगा रहे हैं, 2 स्टिक यूज कर रहे हैं, 4 GB का 8 GB यूज करेंगे, दोनों ही चैनल यूज करेंगे तो बेहतरीन परफॉर्मेंस निकल करके आएगा। प्राइस की बात करें तो पहले 350 रुपए की एक आती थी 4 GB की, लेकिन अभी ये प्राइस बढ़ा हुआ है। क्या प्राइस है अभी, करंट डेट का प्राइस डिस्क्रिप्शन में लिंक है और यहाँ व्यू प्रोडक्ट भी दिखाई दे रहा है, वहां पर भी जाकर के आप इसका प्राइस करंट देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर SSD की बात करें तो कंसिस्टेंट का ही 256 GB लगा रहे हैं। इसके प्राइस की बात करें बेसिक प्राइस तो 1500 से 1800 रुपए के बीच में रहता है हमेशा, लेकिन इस वक्त प्राइस बढ़ा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के आप वहां पर देख सकते हैं। बाकी अगर हम पावर सप्लाई की बात करें तो 500 वाट की पावर सप्लाई यहाँ पर यूज कर रहे हैं, जो कि इस बिल्ड के लिए बहुत है, क्योंकि अलग से पावर देने के लिए जरूरत नहीं होती है GTX 1050 Ti को, इसीलिए ये पावर सप्लाई ठीक है। और ये एंटी स्पोर्ट का है, वैल्यू सीरीज का, सस्ते में ठीक है, 2200 रुपए के आसपास में मिल जाता है। और भी सस्ता चाहिए तो आप जेब्रोनिक्स का ले सकते हैं, एंट वैल्यू का ले सकते हैं, और भी कई सारे ब्रांड का ले सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। बाकी ग्राफिक कार्ड की बात करें तो यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं जेब्रोनिक्स की तरफ से आने वाला GTX 1050 Ti, जो कि हमने नया लिया था। हमने लिया था इसको 7000 रुपए में। नया अगर 7000 में मिलता है तो बहुत अच्छा है, अन्यथा यूज्ड में आप 5000 के अंदर मिल जाता है तो बहुत अच्छा समझिए, क्योंकि ग्राफिक कार्ड जितने में भी ये बहुत अच्छा काम करता है, आज भी ओल्ड पीसी के लिए बहुत अच्छा है। बाकी अगर हम लोग कैबिनेट की बात करें तो कोई सा भी आप ले सकते हैं, कई सारा मैंने लिंक दे रखा है। 1000 रुपए के आसपास का कैबिनेट लगा लीजिए, फ्रंटेक वगैरह का मिल जाता है, जेब्रोनिक्स का भी मिल जाता है, कई सारे ब्रांड में मिल जाता है। तो ये मिला जुला करके ओवरऑल मैंने सभी का प्राइस बताया है। एग्जैक्ट प्राइस जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाकर के एक बार ऐड कीजिए, तब समझ में आएगा कि करंट प्राइस आज के रेट का उस दिन का क्या रेट है जिस दिन ये वीडियो देख रहे हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं डेस्कटॉप पर, समझते हैं कि इसका परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों आगे डेस्कटॉप पर आइए, पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो i3 का 4170 प्रोसेसर लगा हुआ है, 2 कोर 4 थ्रेड्स का है, तो कोर्स भी कम है, थ्रेड्स भी कम है, तो मल्टीटास्किंग के लिए आप नहीं जा पाएंगे बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी जो भी हम लोगों ने ट्राई किया उसमें अच्छा परफॉर्मेंस निकाल करके दिया है GPU की वजह से। यहाँ पर GPU की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं GTX 1050 Ti लगा हुआ है, सारी चीजें आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। बाकी अगर हम लोग इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो इसको भी हम लोगों ने घंटों ट्राई किया है, उसके बाद रिजल्ट जो आया है वो हम आपको बता रहे हैं। हमने पहले इसको प्रोडक्टिविटी में ट्राई किया, इसके अंदर कोरल ड्रा 2025 है और फोटोशॉप 2024 है, तो ये दोनों ही लेटेस्ट है। अगर देखा जाए तो मिला जुला करके बहुत अच्छा वर्क किया है। घंटों हम लोगों ने ट्राई किया, इस पर जो हम लोगों ने फाइलें ओपन कर रखा था वो एक हैवी फाइल ओपन कर रखा था, और दोनों ही अच्छे काम किए थे। कोरल ड्रा पे बहुत कुछ करने की हम लोगों ने कोशिश किया, बिल्कुल बहुत ही स्मूथ चला है। फोटोशॉप भी अच्छा चला है, मिला जुला करके आप फोटोशॉप थोड़ा सा हैवी वर्क करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं। इस ग्राफिक कार्ड को लगाने के बाद बिना ग्राफिक कार्ड का इस लेवल से काम इस पे नहीं हो सकता। GPU बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है 1050 Ti। साथ में हम लोगों ने प्रीमियर प्रो को ट्राई करने की कोशिश की। अगर आप सीखना चाहते हैं तो क्या इस पे कर सकते हैं, तो अगर सीखना चाहते हैं तो 1050 Ti इसके साथ में मिला जुला करके अच्छा कॉम्बिनेशन बैठाया है। एडिटिंग में ठीक ठाक हो, जो कि एडिटिंग जो है हमारी ये CPU टास्क होता है, लेकिन हेल्प GPU से ले लेता है जब कोई इफेक्ट वगैरह अप्लाई करते हैं। तो मिला जुला करके ठीक रहा। एडिटिंग में, रेंडरिंग में बहुत समय ले लेगा, क्योंकि यहाँ पर बॉटलनेक करने लग जाता है। तो मिला जुला करके तो सीखना है, बजट बहुत ही टाइट है, तो इस GPU के साथ में लगा करके आप चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन भी हम लोगों ने बहुत कुछ ट्राई किया, 4K वीडियोस वगैरह को प्ले करके हम लोगों ने देखा, बहुत सारे टैब ओपन किया था। तो उस सब चीजों के साथ में अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन बेंचमार्क की अगर हम लोग बात करें उससे ये पता लगेगा, क्लियर होगा कि कहां तक ये काम करेगा। तो बेंचमार्क के अंदर हम लोगों ने ट्राई किया, CPU के लिए Cinebench 2024 हम लोगों ने ट्राई किया, जिसका स्कोर आप देख पा रहे हैं, और Cinebench R23 भी हमने ट्राई किया, वो भी आप देख पा रहे हैं। बाकी Geekbench हम लोगों ने चलाया, जिसका सिंगल कोर और मल्टी कोर स्कोर आप देख पा रहे हैं। GPU के लिए हम लोगों ने यूज किया 3D Mark हम लोगों ने चलाया, जिसका स्कोर आप देख पा रहे हैं। Geekbench OpenCL चलाया और Geekbench Vulkan भी चलाया, जिसका स्कोर आप देख पा रहे हैं। PC Mark 10 भी चलाया। ये सारे स्कोर मिलकर के आपको एक आइडिया लगा देंगे, आपको एक आइडिया बताएंगे कि इसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। मिला जुला करके जिस बजट रेंज के अंदर आ रहा है उस हिसाब से प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है, लेकिन क्या कुछ गेम भी हो सकता है क्या, देते हैं कास्ट को, उसके बाद मिलते हैं, कंक्लूजन की बात करते हैं।
तो वापस एक और टेस्टिंग लेके आ चुके हैं। कुछ टाइम पहले हम लोग i5 4th जनरेशन के साथ में बहुत सारी टेस्टिंग कर रहे थे, तो बेसिकली अब हम आ चुके हैं i3 4th जनरेशन के आसपास में। अब इसमें हमने लगा दिया सीधा 1050 Ti। अब देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस क्या रहती है गेमिंग के अंदर, क्या ये हमारे AAA गेम्स को झेल भी पाएगा या नहीं झेल पाएगा। अब वो तो टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा। तो सबसे पहले हमने चालू कर दी थी काउंटर स्ट्राइक 2, जिसकी सेटिंग हमने रखी थी हाई पर। और अगर इसमें जीपीयू यूसेज की बात की जाए तो इसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, क्योंकि वेरिएशन बहुत ज्यादा है, आप लोग स्क्रीन पर सामने सामने देख भी सकते हो। और जीपी टेम्परेचर की बातचीत की जाए तो 55 डिग्री सेल्सियस, सीपीयू यूसेज हमारा 100% है, सीपीयू टेम्परेचर हमारा 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास हम लोग कह सकते हैं। रैम यूसेज हमारा 6GB प्लस या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी एफपीएस की बातचीत की जाए तो 40+ एफपीएस आ रहा है, जो गेम प्ले में कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा था, बहुत ज्यादा स्मूथ चल रहा था। बंदा सामने आती बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहे थे हमारे एफपीएस, बट फिर भी वो उतना ज्यादा बेकार नहीं था, उतने ज्यादा हमारे एफपीएस में अंतर नहीं पड़ रहा था, जिसकी वजह से अगर आप लोग खेलना है तो हाई सेटिंग पर खेल सकते हो। बाकी इसके बाद हमने चालू करी थी GTA 5 का एनहांस वर्जन, जिसकी सेटिंग हमने रखी थी हाई पर, जैसे कि आप लोग सामने स्क्रीन पर देख भी सकते हो। बाकी वेरी हाई हाई इन सबका कॉम्बिनेशन बना पड़ा है। बाकी अगर जीपीयू यूसेज की बातचीत की जाए तो 80+ हमारा जीपीयू यूसेज है, वैसे रह तो 90% रहा है, बट फिर भी थोड़ा बहुत जब नीचे आ रहा है तो मेनली वो 80 तक पहुंच जा रहा है, तो इसलिए 80+ कहना सही रहेगा। बाकी जो हमारा जीपीयू टेम्परेचर है वो 65 डिग्री सेल्सियस, सीपीयू यूसेज हमारा 80+ है, सीपीयू टेम्परेचर हमारा 57 डिग्री सेल्सियस के आसपास में है, रैम यूसेज हमारा 7.4GB के आसपास में, 8GB रैम लगा रखे तो इतना तो यूज होगा ही होगा। बाकी एफपीएस की बातचीत की जाए तो 60+ एफपीएस है, जो कि बहुत स्मूथ है GTA 5 एनहांस वर्जन के लिए। बाकी अगर GTA 5 लेगेसी होता तब क्या पता हमें और एफपीएस मिल सकते थे। बाकी इस गेम के बाद हमने चालू करी थी हॉगवर्ट्स लेगेसी, जिसकी हमने सेटिंग्स रखी थी मीडियम पर, एनवीडिया एनएस को परफॉर्मेंस पर हमने रख दिया था, जो कि सारी चीजें आप लोग स्क्रीन पर देख भी सकते हो। बाकी जीपीयू यूसेज की अगर बातचीत की जाए तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है, जो कि आप लोग स्क्रीन पर सामने सामने देख भी सकते हो। जीपीयू टेम्परेचर हमारा 55 डिग्री सेल्सियस, सीपीयू यूसेज में हमारा 80% प्लस है। बाकी सीपीयू टेम्परेचर हमारा 55 to 60 डिग्री सेल्सियस तक है, और रैम यूसेज हमारा 7GB के थोड़ा सा ऊपर है, जो कि ठीक ठाक ही है। बाकी अगर एफपीएस की बातचीत की जाए तो एफपीएस में मैं कोई बोलना नहीं चाहूंगा, आप लोग सामने सामने देख भी सकते हो। जब लड़ाई नहीं हो रही तो बहुत ज्यादा अच्छे एफपीएस आ रही है, जब लड़ाई शुरू हो जा रही है तब एफपीएस कुछ ज्यादा ही घटिया आने लग जा रहे हैं। तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस पीसी में हॉगवर्ट्स लेगेसी खेलो। अगर आप लोग खेलिए तो लो सेटिंग पर जाओगे, बट फिर भी वो वाले जो लैग है ना, जैसे आप फ्रीली घूम रहे हो तो उसमें जो आपके एफपीएस है वो बहुत ज्यादा अच्छे खासे आने वाले हैं, बट जैसी कोई फाइट होगी तब जाके जो उसमें आपके एफपीएस है वो थोड़े से ड्रॉप हो जाने वाले हैं। इसलिए अगर सच बोलूं तो इस पीसी के लिए ये वाला ग्राफिक कार्ड सही होगा नहीं। अगर आप लोग RX 550 या फिर 1030 Ti लगाते हो तब तक आपकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी खासी मिल पाएगी। ये थोड़ा सा बॉटल नेकिंग वाली बातचीत हो जाती है। बाकी इस गेम के बाद हमने चालू करी थी फ्री फायर मैक्स, जिसकी सेटिंग हमने रखी थी स्मूथ पर। स्मूथ मैंने इसलिए रखी है क्योंकि ये जो हमारी फ्री फायर गेम है ये थोड़ा सा भी ग्राफिक कार्ड को यूज नहीं करती है, ये मेनली हमारा CPU टास्क होता है, जिसकी वजह से हमने सेटिंग स्मूथ पर रखी है। 2 कोर 4 थ्रेड्स होने के बाद भी जो हमारे गेम प्ले में जो एफपीएस है ना, मतलब एफपीएस इधर दिखा नहीं रहे हैं, बट स्मूथनेस की अगर बातचीत की जाए तो उतनी ज्यादा नहीं थी, उतना ज्यादा बेकार भी नहीं था। मतलब जो बातचीत है ना वो मीडियम में फंसी हुई है। मान लो मैं कह सकता हूँ 30 के आसपास एफपीएस आ रहे थे। अगर आप लोग खेलना है तो वो ब्लू स्टैक या MSI प्लेयर में जरूर जाना, वहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा एडवांटेज देखने के लिए मिलेगा। तो आई थिंक आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, नहीं हुए तो कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट जरूर करना, रिप्लाई जरूर मिलेगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों ये फाइनल कंक्लूजन की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि ये i3 का 4th जनरेशन साथ में GTX 1050 Ti का जो कॉम्बिनेशन रहा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो CPU बोटलनेक कर रहा है, क्योंकि CPU प्रॉपर तरीके से GPU को यूज नहीं कर पाया, गेम्स के अंदर भी उसको 100% यूज नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से वो परफॉर्मेंस नहीं मिल पाया। तो अगर हम सही तरीके से बात करें तो जो ये प्रोसेसर है इसके साथ में GT 1030 तक सही चलेगा मिला जुला करके, RX 550 भी कुछ हद तक सही चलेगा। 1050 Ti यहाँ पर जो है थोड़ा सा हैवी हो जा रहा है, उसको ये यूज नहीं कर पा रहा है। प्रोडक्टिविटी में क्या रहेगा वो आप लोगों ने देखा ही, और गेम्स में मिला जुला करके आप लोगों ने देखा ही, ये था इसका परफॉर्मेंस। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।